अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ जा रही है? मेरी आवाज़ जा रही है? जी आवाज़ जा रही है? ठीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानियक हुवल अबतर। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम्दो सना लायक़ व सज़ावार है उस वहदहू ला शरीक अहकमुल हाकिमीन के लिए जिसके हाथ में सारे जहान की बादशाहत है, इज़्ज़त व ज़िल्लत जिसके इख्तियार में है, हयात व मौत का मालिक वही है। जिसे चाहता है बुलंदी अता करता है, जिसे चाहता है पस्ती के गड्ढे में गिरा देता है, जिसे चाहता है बुजुर्गी बख्शता है, जिसे चाहता है रादाए दरगाह कर देता है। दुरूद व सलाम नादिल हो जुमला अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम पर, खुसूसन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने हमें तौफ़ीक़ दी अपनी किताब कुरान मजीद की एक सूरह से मुताल्लिक़ बहनों के दरमियान ऑनलाइन दर्स देने की। बादज़ा आप बहनों का शुक्रिया कि आपने हमारा हिस्सा इसमें रखा, इस लायक समझा कि औरतों की इस्लाह के लिए कुछ बातें बयान की जाए। मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हमारी वो बहनें और माएँ जिन्होंने अपनी मशगूलियात को और मसरूफ़ियात को एक साइड करके इस ऑनलाइन दर्स में शिरकत करने की कोशिश की और शरीक भी हुई। अल्लाह हम सबों के मिल बैठने को, सुनने सुनाने को शर्फ़ क़बूलियत बख्शे और इसकी खातिर खा नताइज बरामद करे। आज के इस दर्स के लिए मुझे जो उन्वान दिया गया वो सूरतुल कौसर की तफसीर है। इंशाअल्लाह और रहमान मेरी कोशिश होगी इस दर्स के ऑनलाइन दर्स के मुतय्यना और मुकर्ररा वक्त में इस सूरह की मुख्तसर तफसीर आपके सामने रखूँ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह हमें सही कहने की तौफ़ीक़ दे और इस उम्मीद के साथ कि आप सबों को सही सुनने, सही समझने और हम सबों को सही बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए, आमीन। कुरान मजीद की 114 सूरतों में से सबसे छोटी सूरह सूरतुल कौसर है। इसकी आयतें भी 3 छोटी छोटी हैं और ये सूरह कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरह के नाम से जानी भी जाती है। वजह तस्मिया क्या है, इस सूरह के नाम क्या है और उसकी वजह क्या है। इस सूरह का एक नाम है सूरतुल कौसर। लफ्ज़ कौसर इस सूरह की पहली आयत में मौजूद है, जिसके माना होता है खैर कसीर। इसी मुनासिबत से सूरह का नाम सूरतुल कौसर रखा गया है। इस सूरह का एक दूसरा नाम है सूरह नहर, चूँकि इस सूरह की दूसरी आयत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की जानिब से मिलने वाले मकाम मनसब पर शुक्रगुज़ारी अदा करने की ताकीद की गई और नमाज की अदायगी और क़ुरबानी देने की तरग़ीब दी गई है, जिसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वनहर और क़ुरबानी कीजिए।
इसी लफ्ज़ वनहर से इसका नाम सूरतुन नहर रखा गया। ये सूरह मक्की है और मज़मून से अंदाज़ा होता है कि सूरह का नुज़ूल उस वक्त हुआ जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार और मुशरिकीन के दिल खराश जुमलों से दिल बर्दाश्ता हो रहे थे। तल्ख बातों के सुनने के नतीजे में आप दिक्कत व परेशानी महसूस कर रहे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर तसल्ली के इस सूरह का नुज़ूल फरमाया, जिसमें अल्लाह ने हर चीज़ के खैर और भलाई को आपका मुक़द्दर बना दिया और दुश्मनों के तल्ख़ जुमलों के जवाब में उसके नस्ल के या दुश्मनों के नस्ल के कट जाने, उसे तबाह बर्बाद हो जाने, दुम बुरीदा होने, कटे हुए होने की पेशीन गोई भी सुनाई है। सूरतुल कौसर आप इसे कह सकते हैं समंदर बकूज़ा। पूरे समंदर को एक प्याले में जमा कर दिया गया है। मानी का समंदर है, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने छोटी की सूरह में यानी छोटे से प्याले में बंद कर दिया है। अब उसे खोलते जाइए, उसकी तफसीर करते जाइए, उसकी माने मतलब को समझते जाइए और साथ साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़त शान, बुज़ुर्गी और मर्तबा, अहमियत का तज़किरा पर यकीन करते जाइए। किसी भी आयत को, किसी भी सूरह को समझने के लिए उस वक्त आसानी होती है जबकि उसका बैकग्राउंड बयान किया जाए, बैकग्राउंड बयान कर दिया जाए, उसका पस मंज़र और पेश मंज़र बयान किया जाए। किस सिचुएशन और किस हालात में इस आयत या इस सूरह का नुज़ूल हुआ है उसको आपके सामने रख दिया जाए, तो हालात की नज़ाकत के पेश नज़र बातों का समझना आसान होता है। यूँ ही सूरह कौसर का तर्जमा पढ़िएगा, वो मज़ा और लुत्फ़ नहीं आएगा जब आप उस हालात को समझेंगे जिन हालात में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल कौसर को नाजिल किया है, तो आपको समझने में मज़ा भी आएगा और बआसानी समझ भी सकती है। अरब की धरती पर, मक्का की सरज़मीन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी और रसूल बनाकर भेजा। रसूल अपने कौम में अकेला होता है और सारी कौम उसकी मुखालिफ होती है। कौम के अकायद व नज़रियात के ख़िलाफ़ उनकी आवाज़ उठती है, उनके रस्म व रिवाज के ख़िलाफ़ उनकी आवाज़ उठती है, उनके मामूलात और मशमूलात के ख़िलाफ़ उनकी तहरीक चलती है। ऐसे मौका पर अक्सर व बेशतर लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते, अपना रिश्ता नाता लोग तोड़ लेते हैं, अपने ताल्लुकात को मुनक़ता कर लेते हैं, दुनियावी अग़राज़ व मक़ासिद के तहत उनसे दूरी बरतते हैं। क्यों? कि आवा का आवा बिगड़ा हुआ हो, सब एक समाज में हो, एक माहौल में हो, एक जगह पे ज़िंदगी गुजार रहे हो, एक तरह के तर्ज़ अमल से दो चार हो। अब उसमें एक आदमी आए और वो पूरे समाज के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दे, तो कुछ लोग समझने वाले ज़रूर होते हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर लोग समझ से आरी होते हैं या समझने के बावजूद भी ना समझ होते हैं और तजाहुल आरिफाना का उसूल अपनाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरज़मीन पे अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करने के लिए तैयार हुए, तो कौम के लोगों ने साथ छोड़ दिया। 40 सालों तक जिनके दरमियान आपने अस्सादिकुल अमीन का तमगा हासिल किया था, सर्टिफिकेट हासिल किया था,
उन्हीं लोगों ने जिन्होंने आपको सच्चा कहा वो झूठा कहना शुरू कर दिया। जिनकी अमानतें आपके पास रखी जा रही थी वो खाइन कहना शुरू कर दिए। वो आपको शायर कहना शुरू किए, वो आपको साहिर और जादूगर कहना शुरू किए। इस किस्म के जुमले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़े ख़तरनाक थे। जब लोगों के दरमियान वक़ार पैदा कर चुके थे, लोगों का सरदार बनने वाले थे, लोगों की आंखों का ठंडक बने हुए थे, लोगों का एक लीडर बने हुए थे, उनके झगड़ों का फैसला कर रहे थे, उनकी अमानतें अपने पास रखे हुए थे, आपकी सदाकत और सच्चाई का लोग प्रचार कर रहे थे, अपने झगड़ों में आपसे फैसला करवाया करते थे। लेकिन जो ही आपने दावत और तबलीग का फरीदा अंजाम दिया, एक अल्लाह की वहदानियत का प्रचार किया, अपनी रिसालत को उजागर किया, अक़ीदे आखिरत को रासिक कराने की कोशिश की, तो लोग बिखर गए, लोग बिखर गए, लोग मुखालिफ हो गए, लोग आपसे नफ़रत करने लगे, लोग आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने लगे। किसी ने कहा अरे इनका मामला क्या है, ये तो कौम से कट गए हैं। किसी ने कहा सरदारी मिलने वाली थी वो तो मिलने से रही। किसी ने कहा अरे माल दौलत का तो हमने उसके सामने पेशकश रखी थी, उसको ठुकरा दिया, वगैरह दालिक। उसमें से किसी ने कहा अरे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मोहम्मद की उम्र ही कितनी है, 40 साल में तो ये नबूवत का दावा किया है, उम्र कितनी है, उस उम्र में चले जाएंगे, मामला ख़त्म हो जाएगा। फिर किसी ने यह भी कहा कि इनकी औलाद तो नरीना कोई बचती नहीं है, 4 बेटियां इनके पास ज़रूर हैं, लेकिन 3 लड़के पैदा हुए और तीनों चले गए, बचपन उनका इंतकाल हो गया, वो ज़िंदा तो रहे नहीं, इनकी नस्ल बढ़ेगी कैसे, इनका नाम लेने वाला कौन होगा, इनके काज को, इनके काम को आगे कौन बढ़ाएगा। इतना फ़िक्र करने की ज़रूरत क्या है, कुछ ही दिनों में इनका इंतकाल हो जाएगा, इनकी तहरीक ठंडी पड़ जाएगी, इनके कारनामे ख़त्म हो जाएंगे, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, इनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी, इनकी दावत और तबलीग का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, इनके कार खैर के रिश्ते नाते टूट जाएंगे, वगैरह तालिक। इस तरह के बहुत सारे जुमले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनने पड़ रहे थे। और बतौर ख़ास आपके बेटे के इंतकाल पर आपका चचा, वो चचा जिसने आपकी पैदाइश पर खुशी मनाई थी और उस खातून को, उस बादी और नौकरानी को आज़ाद कर दिया था, ये कहते हुए कि तुमने मेरे भतीजे की विलादत की खुशखबरी सुनाई है, मैं तुम्हें आज़ादी की खुशखबरी सुनाता हूँ। उसी चचा ने पहली बार आपकी मुखालफत की जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पे चढ़ के जब फ़ारान की चोटी से ऐलान किया था कि इस दुनियावी ज़िंदगी के बाद दूसरी ज़िंदगी आने वाली है, उसकी सुरखरुई के लिए, कामयाबी के लिए कोशिश करो, तो चचा ने क्या कहा था, तब्बन लक या मोहम्मद अलहदा जमातना, मोहम्मद तुम्हारा सदियाना से तुम इसीलिए हमको जमा कियो। जिसके जवाब के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल लहब को नाज़िल कर दिया। फिर इसी चचा ने कौम के लोगों से बताया, चूँकि इनका घर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने, इनका दरवाज़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़ा के सामने, चचा भी है, पड़ोस भी है, घर में कोई मामला छोटा मोटा होता उसका प्रचार कर देते थे। बेटे का इंतकाल हो गया, लोगों को जा कहना शुरू किया, अरे घबराओ मत, घबराओ मत, मोहम्मद का जो बेटा था ना वो तो मर गया, जब मर गया इनका काम आगे कैसे बढ़ेगा। मौत के वक्त में तसल्ली दी जाती, ताज़ियत की जाती, सब्र की तलक़ीन की जाती, मगर विलादत की खुशी मनाने वाले चचा ने आपके बेटे की वफ़ात पर ताज़ियत करने के बजाय, तसल्ली देने के बजाय, सब्र की तलक़ीन करने के बजाय कौम के लोगों से जाकर कहना शुरू किया कि मोहम्मद की नस्ल तो कट गई,
इसका काम काज आगे नहीं बढ़ेगा। वैसी लोगों से कटे हुए थे, बेटा होने के नतीजे में उम्मीद बंध रही थी कि इनका काम आगे बढ़ेगा, इनके चले जाने के बाद इस जिम्मेदारी को बेटा निभाएगा, लेकिन बेटा तो ख़त्म हो गया, तो इस काम को आगे कौन बढ़ाएगा। और मानने वाले भी अफराद इनके गरीब व नादार हैं, बड़े मुख्तसर थोड़े से हैं, ये थक हार के बैठ जाएंगे और इनका काम रुक जाएगा। इस मुनासबत से कहा गया कि अब ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सिचुएशन और हालात में अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद की ये सूरह नाजिल की, जिसमें फरमाया क्या, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे बड़ा मुश्किल मामला है। फ़ोन कर देते जिसके ना समझ होगा ही, आप ही लोग में से कोई फ़ोन भी करती है। अब जा ही नहीं रहा। अस्तग़फ़िरुल्लाह। जी आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है? बोलिए। अरे कर रहे आप तो, फ़ोन करके बीच में तो काट दे रही है। फ़ोन क्यों करती है बीच में? कैसे कट जाएगा? अच्छा रुकिए। हम तो सबको देख ही रहे थे, सबको। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से क्या हो जाता है समझ में नहीं आता है। क्या आवाज़ आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बात चल रही थी कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों का बर्ताव ऐसा हुआ, हर चार जानिब से आपको घेरा गया, परेशानी की गई, तल्ख़ और इस तरह से तल्ख़ जुमले आपको सुनाए गए, दिल खराश जुमलों से आपका इस्तकबाल किया गया, रोड़े अटकाए गए, दावत व तबलीग के रास्ते में परेशानी डाली गई, लोगों ने रिश्ता नाता तोड़ भी लिया। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरतुल कौसर के ज़रिए से ये खुशखबरी सुनाई
कि दुनिया की और आखिरत की सारी भलाइयाँ अल्लाह ने आपको दे दी हैं, और रहे आपके दुश्मन तो दुश्मनों का मामला तमाम कर दिया जाएगा। आपकी नस्ल बढ़ेगी, आपका नाम लेने वाले लोग रहेंगे, दुश्मन की नस्ल कटेगी, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। इससे पेशिन गोई को सुनाने के लिए और इस खुशखबरी को बताने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कौसर को नाजिल फरमाया। अब देखिए सूरह कौसर की तफसीर में हम थोड़ी सी बात करते हैं। अल कौसर कसरत से बना है। कसरत किसी भी चीज़ की ज़्यादती, ज़्यादा होना। मुफस्सिरीन ने उसके साथ में लफ्ज़ बढ़ाया खैर कसीर। कौसर मुबालगा का सेगा है, बहुत ज़्यादा भलाई। वो भलाई दुनियावी भी है और वो भलाई आखिरत की भी है। दुनियावी भलाई कैसी है और उखरवी भलाई कैसी है, इंशाअल्लाह दोनों का तज़किरा आपके सामने किया जाएगा। इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने अता किया आपको कौसर। कौसर खैर कसीर के माने में, कौसर हौज़ कौसर के माने में, कौसर नहर कौसर के माने में। खैर कसीर अगर आपको अता किया है तो दुनिया में जितनी भलाइयाँ हो सकती है वो सारी भलाइयाँ आपके कदमों में हैं। शोहरत भी आपको मिलेगी, आपके ज़िक्र का आवाज़ा भी बुलंद होगा, आपके मानने वालों की तादाद भी बढ़ेगी, माल दौलत की बहुतात फरावानी भी होगी, अफरादी कसरत भी होगी, मकाम मनसब भी बहाल किया जाएगा, तानो तशनी के जुमले भी ख़त्म होंगे, ताल्लुकात लोगों से आपके बढ़ेंगे, ऊंचा मकाम आपको मिलेगा। जितनी भी भलाइयों की किस्में हो सकती है वो सारी भलाइयाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने का अल्लाह ने वादा कर दिया। चुनांचे अगर आपने कुरान पढ़ा होगा, सूरह वद्दुहा में देखा आपने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह तलकीन की है। आप यतीम थे तो अल्लाह ने बेहतरीन कफील अता कर दिया। आप रास्ता के खोजने में लगे हुए थे, राह हक के मुतलाशी थे, तो अल्लाह ने बेहतर रास्ता आपको दिखा दिया। अब माली एतबार से कमज़ोर थे तो अल्लाह ने आपकी गुर्बत व इफलास का ख़ात्मा करके मालदार बना दिया। साथ साथ ये भी कहा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर आने वाला दिन आपके हक़ में बेहतर ही बेहतर होगा। ये भी कहा वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अल्लाह आपको इतना अता करेगा कि आप उससे राज़ी हो जाएंगे। अलावा इसके अगर आप चले जाएं उसके बाद वाली सूरह इंशराह में तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दिलजोई की और ये फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके ज़िक्र का आवाज़ा बुलंद कर दिया। जे लोग कह रहे थे इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, आपके नाम लेने वाले हर वक्त हैं। ये कह रहे थे कि इनके पास अफराद नहीं है, तो हमने आपकी अफरादी क़ुव्वत में इजाफ़ा कर दिया। ये लोग मुसीबतों में आपको घेर रहे थे तो अल्लाह ने मुझको खुशखबरी सुनाई, फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा। सख्ती के साथ आसानी लगी हुई है। ये वक्ती परेशानी आपके सामने आ रही है, उसका ख़त्मा हो जाएगा। ये है दुनियावी एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैर कसीर का अता होना। तादाद भी आपकी मिली, कुछ ही दिनों में आपके अफराद इतने ज़्यादा हो गए
कि इंसान अशश करता है उनकी इससे कामयाबी और कामरानी पर। हिजरत ज़रूर आपने किया, मदीना तशरीफ़ आप ले गए, जंग बदर में कुफ़ार और मुशरिकीन के साथ जो जंग पेश आई, बदर के मौका पर जो कामयाबी कामरानी आपको मिली वो लोगों के सामने है। उहद में जो कामयाबी मिली वो आपके सामने है। खंदक में आपकी कामयाबी मिली वो आपके सामने है। हुनैन में कामयाबी मिली सामने है। सुलह हुदैबिया के मौका पर, फ़तह मक्का के मौका पर, तबूक के मौका पर, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज्जतुल विदा के मौका पर एक बड़ी तादाद मुसलमानों की शामिल थी। तो ये कहना कि इनका नाम लेने वाला नहीं रहेगा, उनके मुंह पे तमाशा लग गया, उनकी ज़बान को गूंग कर दिया गया, उनकी आवाज़ बंद हो गई जो आपके खिलाफ आवाज़ें कस रहे थे। हर आने वाला दिन आपका बेहतर होता गया, तादाद कम से बढ़ती चली गई तादाद। मक्का में परेशान थे, ताइफ में परेशान हुए, हिजरत आपने किया, लोगों ने हाथों हाथ लिया, क़ुबा में मस्जिद की तामीर हुई, मदीना मस्जिद नबवी की तामीर हुई, रोज़ अफजू इजाफा होते चले गए, रियासत मदीना का क़याम अमल में आ गया। और फिर उसके बाद 23 साल नबवी ज़िंदगी में जो कारहाय नुमाया आपने अंजाम दिया, जो तरक्की और कामयाबी आपको मिली, दुनिया उसकी नज़ीर पेश नहीं कर सकती है। क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको हर किस्म की भलाई कसीर मिकदार में अता कर दी है। ये दे दिया अल्लाह ने, और वो चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल भी गई। फिर अगर उसे हौद कौसर, नहर कौसर के माना में लिया जाए कि चलिए आखिरत में चलते हैं हम, आखिरत में इंसान देखेगा, मुशाहिदा करेगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तादाद कितनी बड़ी है, जन्नत में जाने वाले अफराद ज़्यादातर किसकी उम्मती के हैं, किस तरह मैदान महशर में आपकी पजीराई होगी, किस तरह सारे जहान के लोग मैदान महशर में जमा होंगे और उनके लिए शिफात कुबरा का मकाम मनसब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा। मकाम महमूद पर आप फायज़ किए जाएंगे, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी, हिसाब किताब का सिलसिला शुरू होगा। इलावाजी आपके लिए एक बेहतरीन हौज़ का इंतज़ाम होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई बेइंतहा है, वहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे, जलवा अफरोज़ होंगे, और फिर उसके बाद अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे। फिर जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में एक नहर मिलेगी, इसका नाम है नहरुल कौसर, यहाँ हौज़ कौसर है। जन्नत से जो नहर है उसकी 2 कियारी, 2 चश्मे, 2 सोते फूटेंगे और वही ला कर के मैदान महशर में लाया जाएगा, तो वो हौज़ कौसर के नाम से याद किया जाएगा। वह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से अपनी उम्मत के अफराद को प्यास बुझाएंगे और कौसर का जाम पिलाएंगे। यह इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया, खैर कसीर भी अता किया, हौज़ कौसर भी अता किया, नहर कौसर भी अता किया। वो नहर कौसर क्या है, उस सिलसिले में थोड़ी सी मालूमात याद रखिए आप। अहादीस नबविया में इसकी बड़ी फजीलत आई और मुख्तलिफ सहाबा कराम ने इस हौज़ कौसर और नहर कौसर का तज़किरा किया है। तमाम रिवायतों का एहसा करना, इहाता करना, गिन गिन के पढ़ना, तर्जमा करना, सुनाना इस महदूद वक्त में मुमकिन भी नहीं है। मैं उन तमाम का निचोड़ आपके बयान सामने रखता हूँ कि हौज़ कौसर की लंबाई चौड़ाई क्या होगी। हदीस में मसीरत शहर, एक मुसाफिर 1 महीना तक चलता रहेगा, 1 महीने की मुसाफत की दूरी, जितनी दूरी 1 महीने में इंसान तय करता है उतनी लंबी चौड़ी यह हौज़ कौसर होगी। बाज़ उलमा ने उसे बहर अहमर, रेड सी से ताबीर किया है कि जो अरब में रेड सी है उसी रेड सी को और बहर अहमर को अल्लाह तबारक व तआला हौज़ कौसर में तब्दील कर देगा। हौज़ कौसर की कैफियत क्या है, इसकी जो 4 दीवारी होगी वो सोने की ईंट से बनाई गई 4 दीवारी होगी। इसके इर्द गिर्द पीने के लिए जो कटोरे होंगे, प्याले होंगे,
गिलास होंगे, उसकी तादाद इस तरह बताई गई कन्नुजूम इस समा, जिस तरह आसमान में अनगिनत सितारे नज़र आते हैं, तारे दिखाई देते हैं, उसी अंदाज से हौद कौसर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी पीने और पिलाने के लिए कटोरों का बंदोबस्त होगा। फिर उस पानी की खूबी, उसकी गहराई और उसकी अच्छाई का तज़किरा करते हुए कहा गया कि वो पानी, जहाँ पानी हौद कौसर का पानी होगा, नीचे जो ज़मीन होगी वो ज़मीन खुशबूदार होगी, मुश्क अंबर से ज़्यादा खुशबूदार होगी। और आम तौर से जो इंसान अपना नहर तैयार करता है उसमें पत्थर और रोड़े रखते हैं कि उसमें जो पत्थर होंगे वो दर हकीकत हीरे मोती के होंगे। फिर इस पानी की जो खुसूसियात और ख़ूबियाँ बयान की गई, दूध से ज़्यादा सफ़ेद, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा, शहद से ज़्यादा मीठा और मुश्क अंबर से ज़्यादा खुशबूदार होगा। जो इंसान एक बार उसे पिएगा, हदीस है, एक इंसान जो पी लेगा, लम यज़मा हत्ता यदखुलल जन्नह, 1000 साल के बराबर का एक दिन, क़यामत के दिन अगर किसी इंसान ने हौज़ कौसर का जाम पी लिया तो जब तक वो जन्नत में नहीं जाएगा तब तक उसे प्यास नहीं लगेगी। ये हौज़ कौसर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हौज़ कौसर दिया जाएगा। अब गौर कीजिए, पानी पिलाना कितना कार सवाब है। इंसान जब ज़रूरतमंद होता है, प्यास की शिद्दत से निढाल होता है, हैरान और परेशान होता है, उसकी दिली ख्वाहिश होती है पानी मिल जाए, ठंडा पानी मिल जाए, मुख्तलिफ़ किस्म के कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाए, मशरूबात मुयस्सर हो जाए, इंसान उससे अपने कलेजे को तर करता है और सुकून हासिल करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने यह बंदोबस्त किया कि आपके दस्त मुबारक से आपकी उम्मतों के लिए एक इंतज़ाम और अहतमाम करवाया कि हौज़ कौसर आपको दिया जाएगा और अपनी उम्मत को अपने दस्त मुबारक से कौसर का जाम पिला रहे होंगे। गोया अंदर बाहर की गर्मी की खात्मा का सबब आप बनेंगे, पसीमानी और परेशानी को दूर करने के ज़रिए आप बनेंगे। यहाँ पर याद रखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 बयान किया, कभी मिंबर पर बैठे बयान कर रहे हैं, कभी अरफात के मैदान में बयान कर रहे हैं, कभी और कहीं जगह पर बयान कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मैं अपनी निगाहों से हौज़ कौसर को देख रहा हूं। और कौम के लोगों से कहा, इन्नी फरतुल लकुम, मैं तुमसे आगे जा रहा हूं, तो मेरे पीछे आओगे, मैं तुमसे आगे जा रहा हूं। आगे जाकर इंसान इंतज़ाम करता है, आने वाले मेहमान की खबरगिरी करेगा, उसकी मेज़बानी करेगा। मैं पहले जा रहा हूँ, हौज़ भी मेरा इंतज़ार कर रहा है और हौज़ से कौसर पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मेरी उम्मत के जो अफराद वहाँ पहुँचेंगे मैं उन्हें अपने हाथ से पिलाऊँगा। लेकिन साथ साथ अपने ख़ास बात बयान की। बात क्या है? खीनी मुखासिरुम बिकुमुल मम फला तसव्विदु वजही। ऐ मेरी कौम के लोगों, कल क़यामत के दिन अपनी उम्मत की कसरत तादाद पर मैं फ़ख्र महसूस करूँगा। एक रवायत तो वह है, तज़व्वजुल वलूदल वदूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम। ऐ मेरी उम्मत के अफराद, ज़्यादा बच्चा देने वाली और ज़्यादा प्यार करने वाली औरतों से शादी करना, ताकि मैं उम्मत की कसरत तादाद पर दूसरे नबियों की उम्मतों के मुकाबले में मैं फ़ख्र करूँगा कि मेरी उम्मत के अफराद ये हैं। बदनसीब है वो इंसान जो विलादत के दरवाज़े बंद करते हैं। बदनसीब है वो इंसान जो बच्चों को दुनिया में आने से रोकते हैं। बदनसीब है वो इंसान जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की कसरत तादाद में इजाफ़ा करने के ज़रिए को रोकने की नापाक कोशिश करते हैं। बहरहाल आपने फरमाया, मैं हौज़ कौसर पर हूँगा, मैं तुमसे पहले जा रहा हूँ
और मैं फ़ख्र करूँगा उम्मत की कसरत तादाद पर। लेकिन मेरी उम्मत के लोगों याद रखना, फ़ला तसव्विदु वजही, मेरे चेहरे पर कालिक न बनना। तुमको ऐसा काम करके ना आना जिसके नतीजे मुझे रुसवाई का सामना करना पड़े, ज़िल्लत व ख़ारी हमें महसूस करना पड़े। पूरी दुनिया के लोग वहाँ जमा होंगे, शर्म से मेरा सर झुक जाए, कोई ऐसा काम करके मेरे पास ना आना। बड़ी बात है। अब फरमाते हैं मैं कुछ लोगों को अपने तरफ खींच रहा हूँगा और फरिश्ते कुछ लोगों को हमारी तरफ से खींच के उधर से ले जा रहे होंगे। मैं कहूँगा चिल्ला के, ये तो मेरे मानने वाले आने दो। जब आ रहे होंगे तो लोग फरिश्ते हटा रहे होंगे, फरमाया उसे यहाँ भी मेरे मानने वाले, ये मेरी उम्मत के अफराद हैं, ये मेरे साथी लोग, आने दो। तो फरिश्ते क्या कहेंगे, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं जानते हैं जिन लोगों को हम हटा रहे हैं, इन लोगों ने आपके आने के बाद आपके दीन में कैसी कैसी नई नई चीज़ें निकाल ली थी और कैसे कैसे आपके दीन में तब्दीली पैदा कर दी थी। तो इस लिहाज से ये आपको तो मालूम नहीं है, हम लोग जानते हैं, इसलिए हम उसे दूर कर रहे हैं। ये इस लायक नहीं है आपके दस्ते मुबारक से कौसर का जाम पी सके, इसलिए ऐसे मरदूदों को मैं आपकी निगाह के करीब भी आने देना नहीं चाहते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब मैं सुनूंगा तब मैं भी कहूँगा सुहक़न सुहक़न लिमन बद्दल दीनी, सुहक़न सुहक़न लिमन गय्यर बादी। दूर हटाओ ऐसे लोगों को जिसने मेरे दीन में किसी किस्म की तब्दीली कर दी, और दूर हटाओ ऐसे लोगों को जिसने मेरे बाद मेरे दीन में किसी किस्म का अदल बदल कर दिया। आपने किस अंदाज से बयान का अंदाज़ा लगाइए, मेरे चेहरे पर कालिक न बनना, मुझे रुस्वा ज़लील व ख़ार न करना, सबके सामने मेरी गर्दन को न झुका देना। क्यों फरमाया कि उम्मत की खराबी की बुनियाद पर नबी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। जितनी कसीर तादाद में उम्मत होगी और कसीर तादाद में उल्टी पुल्टी हरकतें करने वाली पहुँचेंगी, उतनी कसीर तादाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िल्लत व ख़ारी का सामना करना पड़ सकता है। इस लिहाज से आपने मना फरमाया कि लोग ऐसा मत करना, तुम्हारी कोई ऐसी हरकत ना होने पाए जिसके नतीजे में मैं दुनिया वालों के सामने मैदान महशर में शर्मिंदगी महसूस करूं। मेरी बहनों, मौजूदा दौर में मुसलमानों की जो हरकतें हैं, उन हरकतों से ये अंदाज़ा होता है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो लेते हैं, उनकी शान का तस्करा तो करते हैं, उनकी रिफ़त शान का ज़िक्र तो करते हैं, उनकी अज़मत और उनकी बड़ाई का लोगों के सामने प्रचार तो करते हैं, लेकिन अपनी हरकतों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़लील व ख़ार भी करते हैं। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह महफूज रखेगा। लेकिन एक अच्छे इंसान के सामने थोड़ी सी बात आ जाए, भाई आपकी उम्मत के लोग ऐसा कर रहे हैं, कैसा लगेगा? आप जिम्मेदार लोग हैं, कहा जाए आपका बच्चा ऐसी हरकत कर रहा है, आपकी बेटी तो ऐसी की है, आप बड़े इज़्ज़तदार हैं, सबके सामने इज़्ज़तदार बनेंगे, और किसी ने आपके बच्चा और बच्ची के बारे में बयान कर दिया, आपके मुंह पे हवाइयाँ उड़ना शुरू हो जाएंगे, धुएं पड़ने शुरू हो जाएंगे, आपका चेहरा काला पड़ जाएगा, शर्म से सर झुक जाएगा, आप गर्दन उठा के उसकी तरफ देख भी नहीं सकते हैं, निगाह उठा के देख नहीं सकते हैं, चेहरा छिपाने में आप आफिद महसूस करेंगे। तो आपने उम्मत को बेदार किया, खबरदार किया, याद रखना मेरे चेहरे पर कालिक न मनना। अफसोस है कि हमने ईद मिलादुन्नबी के मौका पर, हमने जश्न आमद रसूल के मौका पर, हमने विलादत रसूल के मौका पर एक तारीख़ को मुतय्यन कर लिया और ऐसी हरकतें हमने करना शुरू कर दी है जिन हरकतों की बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी तो हासिल नहीं होगी, अलबत्ता गम से हम निडाल हो जाएंगे। जब ये कहा जाएगा ये लिपस्टिक लगा के नात पढ़ने वाली आपकी उम्मत है, ये जुलूस मोहम्मदी के नाम पर निकलने वाली गाड़ियों में ये लड़कियां आपकी उम्मत के अफराद हैं जो डांस भी कर रही हैं, वो अफराद जो मर्द है चाहे औरत हो, जिनकी हरकतों की बुनियाद पर इस तरह की खराबियां पैदा होती हैं, वो अपने रसूल के लिए परेशानी का बाइस बनने वाले हैं। मेरे बहनों, ऐसी हरकत